आई लव पाकिस्तान। अमरीकी सदर का भरपूर मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान नाम एटमी ताकत, उसे बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई बासर शख्सियत, जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने पर फख्र का इजहार। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने की फिर वार्निंग। कहा तेहरान ने बातचीत का कहा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ईरान की दिफाई सलाहियत को खत्म कर दिया। आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, हो सकता है उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। अभी नहीं कह सकता अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए गुड लक का पैगाम। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस में मौजूद। सिपह सलार की अमरीकी काबीना और आला हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में ज़ोराना देंगे। अमरीका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका को मुदाखलत पर नाकाबिल तलाफी नताइज भुगतने पड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का वाशिंगटन को दो ठोक पैगाम। आयतुल्लाह खामनाई ने कौम से खिताब करते हुए कहा, ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती की। सहूनी रियासत को मुजरिमाना इक़दामात की सजा मिलेगी। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। इसराइल का ईरान पर हमला खुली जारहियत है। वजीर आजम ने दहशतगर्द से होनी रियासत को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। शहबाज शरीफ का एक बार फिर बिरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दामात करे। गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है। आलमी ज़मीर कब जागेगा। फील्ड मार्शल को सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म पर खिराज तहसीन। पाक फौज की तमाम जरूरियात पूरी करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। ऑपरेशन वादा सादिक सोम। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। पहली बार सुपरसोनिक फतह मिसाइल दाग दिए। तल अवीव मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की गूंज। इसराइली एयर बेसेस निशाना। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइली फौज को एरो मिसाइल इंटरसेप्टर की किल्लत का सामना। अमरीकी सिफारत खाना जुमे तक बंद। ईरानी फौज ने एक और F-35 तैयारा और इसराइली ड्रोन मार गिराया। मलबे की फुटेज मंजर-ए-आम पर। इसराइली फजाओं पर हमारा कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब का दावा, अब तक के हमले सिर्फ वार्निंग। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान की आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। ईरान का मुज़ाकराती वफ्द ओमान पहुंच गया। खबर एजेंसी का दावा, तेहरान की तरदीद। ईरान पर छठे रोज भी इसराइली हमले जारी। तेहरान और दीगर ईरानी शहरों पर वक्फे से बमबारी। सुप्रीम लीडर के हेडक्वार्टर्स के करीब मिसाइल हमला। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमले। ईरानी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बम बरसा दिए। महराबाद एयरपोर्ट के करीब तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 से 4 लाख से जायद शहरियों को इनखला की वार्निंग। इसराइली हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1385 जख्मी। ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी रहनुमा मुतहर्रिक। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की बहरान के हल के लिए सालिसी की पेशकश। मुश्तरका बयान में कहा, फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीका इसराइल को हथियार ना दे और मदद का सोचने से बाज रहे। अमरीकी इमदाद मजीद अदम इस्तेहकाम लाएगी। रूस ने खबरदार कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, नेतन्याहू ने जुल्म जबर में हिटलर को पीछे छोड़ दिया। ईरान को अपने दिफा का कानूनी हक हासिल है। G7 समिट में मोदी की सदर ट्रंप से मुलाकात न हो सकी। अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम में टेलीफोनिक राबिता। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह कर दिया, किसी तीसरे मुल्क की सालिसी कबूल नहीं करेंगे। सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है। सहाफी का अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा से सवाल। टैमी ब्रूस ने कहा, हर मुल्क को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक हासिल है। सदर ट्रंप की पेशकश को कबूल करना या ना करना दूसरे मुल्क पर मुनहसिर है। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। अहम बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंग बंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, हम दोनों मुमालिक के मफाद में है, हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं।
हुकूमत का अहम इकदाम, सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया। इसहाक डार का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कौमी असम्बली में बताया इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। हुकूमत बताए मामले पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। असद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। उमर अयूब की बजट पर तनकीद, कहा आदादोशुमार में रद्द बदल किया गया। खाने पीने की हर चीज 3 साल में 75 से 150% तक महंगी हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तमाम टोल प्लाजों की खुली नीलामी का फैसला। वफाकी वजीर मवासलात की तमाम अमल को शफाफ बनाने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पहली बार टोल प्लाजों की ओपन ऑक्शन मुस्बत फैसला है। मुकाबले की फजा खुशाइन, फायदा इदारे और हुकूमती खजाने को होगा। NHA के रेवेन्यू में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। 74 टोल प्लाजों की नीलामी कल होगी। नए बजट में ऑनलाइन एकेडमीज, डिजिटल टीचर्स, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग और क्लाउड सर्विसेज की आमदन पर टैक्स लगाने का फैसला। कायमा कमेटी खजाना की सालाना 12 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की सिफारिश। ऑनलाइन काम करने वाले छोटे कारोबारी तबके पर टैक्स की तजवीज मुस्तरद। फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करके अहल और नाअहल अफराद की कैटेगरी मुतारिफ। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा हमारे बड़ों ने जो हिस्सा डाला उसे नहीं भूलना चाहिए। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। मुसलसल कोशिशों के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आई है। आजाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ का हजम बजट बहस के बगैर ही मंजूर। अपोजिशन का बॉयकॉट। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर और शाह गुलाम कादिर का भी एहतजाजन वॉकआउट। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती मंसूबों के लिए 49 अरब रखने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। दुनिया के नामवर IT ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। 23 बड़ी कंपनियां IT इदारे बनाने के लिए तैयार। पाक बहरिया का जज्बा खैर सगाली। बहरा अरब में जख्मी भारतीय शहरी को बचाने का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक नेवी ने ऑयल टैंकर के अमले की तिब्बी मदद की दरखास्त पर फौरी एक्शन लिया। इंसानी हमदर्दी के तहत भारतीय शहरी कराची मुंतकिल। गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग। सहूनी फोर्सेस के दूसरे रोज भी हमले। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 144 शहादतें। तादाद 55,334 हो चुकी। काबिज फौज ने गजा के अस्पतालों को ईंधन की सप्लाई भी मुनक़ते कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। 21 जून तक मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जून से बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 25% ज्यादा बारिशों का इम्कान। और पाकिस्तान FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बेहतर गोल औसत ने टॉप 4 का टिकट दिला दिया। आखिरी ग्रुप मैच में कौमी टीम को न्यूजीलैंड ने 4-3 से शिकस्त दी। मलेशियन टीम 1 गोल के फर्क से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर।